हेलो एवरीवन गाइस, ऐसे व्यूअर्स जो स्टोरी टेलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो फेक स्टोरी में बहुत ज़्यादा अटक जाते हैं, नहीं सोच पाते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं कि अरे यार मैं क्या बोलूँ तो बोलूँ क्या। कई बार ऐसा होता है और बिल्कुल होना ही होना है, क्योंकि हर बंदा फेक क्रिएट नहीं कर सकता है। उन बच्चों के लिए, उन व्यूअर्स के लिए ये आज का प्रोग्राम है। इसमें आपको कुछ भी फेक नहीं करना है, रियल करना है। कैसे? देखिए, मान लीजिए आप सुबह उठकर आपने दोपहर तक कुछ किया, तो आप चाहे तो दोपहर में प्रैक्टिस करें, नहीं तो आप चाहे तो शाम को, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक में आपने बहुत सारा काम कर लिया होगा, बहुत सारी एक्टिविटीज आपके पास होंगी कहानी सुनाने के लिए। आप शाम को कर सकते हैं, रात को कर सकते हैं, सोने से पहले आप एक बार प्रोग्राम कर सकते हैं। कैसे करना है मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। देखिए, जैसे आज मैंने दोपहर तक जो जो किया है उसका मैंने यहां पर इमेज तैयार किया है। आपको ऐसे करना पड़ेगा, समझ रहे? मैंने पहला इमेज बनाया कि मैं सुबह उठा, देख रहे, मैंने यहां पर ऐसे ही नॉर्मल लिख दिया गेटअप। अब जब मैं इसको स्टोरी टेलिंग करूंगा तब मैं सोचूंगा कि मुझे गॉटअप बोलना है कि गेटअप बोलना है। तो मैं सुबह उठा, मैं फ्रेश हुआ, उसके बाद मैंने अपनी एक ऑनलाइन क्लास ली, स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया। उसके बाद फिर यहां पर आप देख रहे हैं ये सीन मेरा हो गया, ये मेरा नंबर 1 सीन हो गया, ये मैंने कर दिया। मैं अब एक मिनट जरा, आपको ऐसे करना पड़ेगा दोस्तों। मैं जरा इसमें नंबरिंग कर दूं, तो ये मेरा हो गया नंबर 1। अब सीन नंबर 2 में क्या हुआ, इसमें मैं, ये मेरा बेटा है, ये सो रहा था, मैंने इसको उठाया कि भाई उठ। उसके बाद ये उठ गया। फिर ये मेरी वाइफ है, वाइफ किचन में है और किचन में उन्होंने कुछ नाश्ता वगैरह बनाया, बच्चे के लिए बनाया, ठीक है। उसके बाद मेरा बेटा तैयार हो गया और इसको लेकर मैं यहाँ से निकल गया, अपने घर से निकल गया स्कूल की तरफ। मैं स्कूल पहुंचा, स्कूल पे ये मैं हूँ, ये मैंने अपने बेटे को स्कूल में ड्रॉप कर दिया। एकदम ये सब रियल है, ये आपको करना है। आपने जो किया वो ऐसे ही चित्र बनाइए। मेरी बात को मानिए दोस्तों, अगर कुछ करना है, मतलब अंग्रेजी में कुछ करना है तो। फिर वहीं से उसको ड्रॉप करके मैं जिम चला गया। अब जिम के अंदर मैंने एक्सरसाइज किया। अब मैं जिम में जितनी भी एक्टिविटीज मैंने की होंगी, मैं चाहूँ तो वो भी बता सकता हूँ, नहीं तो मैं नॉर्मल कह सकता हूँ हाँ मैंने एक्सरसाइज की। फिर मैं जिम से बाहर निकला, फिर मैं एक दुकान पर गया, वहां मैंने दूध का एक पैकेट खरीदा। फिर मैं घर आया, ये वाइफ है, घर आ गया। फिर मैं अपने कंप्यूटर रूम में गया, मैं अपना कंप्यूटर चलाने लगा। अचानक मेरी वाइफ ब्रेकफास्ट लेकर आई, मैंने ब्रेकफास्ट किया। अचानक मेरा फोन बजने लगा। फोन पे स्कूल की मैडम ने बोला कि आपके बेटे के पेट में दर्द है, आ जाइए। तो मैं स्कूल गया और मैंने वहाँ से अपने बेटे को लिया और मैं घर वापस आया। फिर उसकी माँ ने उसे कुछ हींग वगैरह दिया कि शायद गैस वैस की प्रॉब्लम होगी और वो ठीक हो गया। चले गए। तो जो भी है, आपने इतने बॉक्सेस बना लिए, नंबर 1 2, ये आपका 3, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 बॉक्सेस हमारे बनकर तैयार हो गए। अब आप क्या करेंगे? अब आप स्टोरी को बोलेंगे, अपना मोबाइल फोन रखेंगे सामने, रिकॉर्डर जो उसका रिकॉर्डिंग है वो ऑन कर देंगे। अब आपको कुछ भी फेक नहीं बोलना है, तो आप ब्लैंक नहीं होंगे, आप बच जाएंगे ब्लैंक बोलने से, क्योंकि आपका मैटर आपके सामने है। इसको ऐसे रखिए, जैसे कि मैंने क्या किया, आपको दिखाई दे रहा है, ये ऐसे दिखाई दे रहा होगा। मैंने इसके ऊपर सबसे पहले ड्रॉ किया, ये जो आप इमेज सामने कंप्यूटर पे देख रहे हैं, मैंने इस पे ड्रॉ किया। अब ये ड्रॉ करने के बाद तो आप क्या करेंगे, ऐसे इसको रखेंगे और यहां मोबाइल फोन रखेंगे। अब आपको क्रिएट करनी है, सेंटेंस में उसको कन्वर्ट करना है कि अच्छा, आई गॉट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, ऐसे करके आप क्रिएट करेंगे और स्टोरी टेलिंग करेंगे, बिना ये सोचे हुए कि मुझे अच्छे वर्ड्स आएंगे तभी मैं अंग्रेजी बोलूंगा या बोलूंगी। जी नहीं, ये बेसिक है, इसमें आपको इतने वर्ड्स आते हैं, आप मानिए खुद को इतना कमजोर मत समझिए। तो करके देखिए गाइस, बहुत हो गया बोल वचन, करके देखते हैं। चलिए, फिर आप देखिए कि मैं कैसे बोल रहा हूं। आप चाहेंगे तो आप कैसे करेंगे, आप रोज कर सकते हैं, रोज एवरीडे, हर रोज कुछ ना कुछ तो आप करेंगे एक्स्ट्रा। चलिए, बोलना मैं शुरू करता हूं। एक्सक्यूज मी। सो वेल, टुडे आई गॉट अप अराउंड 5:30 in the morning. After that, I got fresh. Then I turned on my computer. सेकेंड फॉर्म पे ध्यान दीजिएगा। And when it was 6 o'clock, I started taking online class. I taught them till 7:30. Though the class timing is 6 to 7 only, but there are so many students, so I have to give some extra time
because I want them to be satisfied. Okay, so after that I woke my son up, and while I was waking him up, my wife was in the kitchen. She was making breakfast for my son. My son got fresh, and after that he got dressed. He put on his school uniform, and then his lunch was packed. It was kept in the bag, and after that we left for the school. We reached the school. I dropped him at the gate of the school. He entered the premises of the school, and from there I went to my gym. Reaching there, first I started running on the treadmill. After that I did some stretching exercises, and then I did my shoulder exercise. After that, after spending approx 1.5 hours in the gym, I left for my home. When I was on the way, I went to a shop and bought a packet of milk. Having bought the packet of milk, I came back to my home. I knocked the door. My wife opened the door. I went inside. I put my gym bag, and then I turned on my computer and started working. Meanwhile, my wife was preparing breakfast for me, and she entered my computer room with the breakfast. I started having the breakfast. While I was having breakfast, suddenly I got a call. My phone started ringing. It was the call of my son's madam from his school. She said, अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट स्पीच लगाऊंगा. She said, मैडम ने जो कहा वो सारे डायलॉग्स. Sir, your son is feeling pain in his tummy, so could you please come and take him home and consult any doctor? Hearing this, I got stunned because I had not expected that it would happen. Immediately, I got up and I washed my hands. Then I went to the school. When I saw my son, he was okay. I took him and we left for home. Reaching here, my wife, I told my wife everything what my son was going through. She gave him little asafoetida with little lukewarm water, and after taking that asafoetida, he felt good, relief, and after that he started playing. This is all. मैंने जानबूझ करके बहुत धीरे धीरे बोला है उन बिगनर्स के लिए जो कहते हैं कि पता नहीं हम कैसे बोलेंगे, सही बोल रहे हैं, गलत बोलेंगे. ये सवाल तो आप पूछिए ही मत कि हम सही है कि गलत है. आप भाई रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, मोबाइल फोन लीजिए, रिकॉर्ड कीजिए, अब जाके सुनिए. रिकॉर्ड करने के बाद सुनिए आप कहां पे गलत हो सकते हैं. आप सेकंड फॉर्म नहीं लगा पा रहे हैं, क्या पता सेकंड की जगह फर्स्ट आपके मुंह से निकल गया हो. ये गलती हो सकती है आपसे. हो सकता है स्टार्टेड बोल रहे हो और स्टार्टेड वाला स्ट्रक्चर आपको नहीं आता हो. तो इसके लिए स्टोरी टेलिंग के कितने टूल्स होते हैं, मैंने कई बार वीडियोस बनाए हुए हैं. आप वो टूल्स देख सकते हैं कि एक स्टोरी बोलने में हमको सीखना क्या क्या है यार. क्या ऐसा सीख ले कि हम एक स्टोरी क्रिएट करने के लायक हो जाए. ये आपको देखना पड़ेगा ना. वो सब देखने के बाद आप ऐसे बैठे और ये करके देखिए. आप मुझे कमेंट करके बताइएगा. जब आप कर ले तब भी एक बार कमेंट करके बताइएगा कि हाँ मैंने किया और अच्छा लगा और मैं करूंगा. और एक दिन करने से नहीं होगा. हर रोज खुद को आधा घंटा दीजिए, बैठिए और कीजिए और मेरे साथ चलिए. मैं कोशिश करूंगा कि मैं ऐसे वीडियोस हर रोज अपलोड करूं, नहीं तो हर दूसरे दिन कर ही दूं. जब भी मुझे टाइम मिले मैं कर दूंगा, ताकि मैं आपको मोटिवेट करता रहूं. आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो मुझे लगता है कि एक फर्क पड़ना चाहिए यार. एक लगना चाहिए कि हाँ किसी चैनल से मैं जुड़ा हूं तो सिर्फ दिन भर में 1000 वीडियो 1000 टीचर को देख लिया, उससे नहीं होता है यार. कसम से कह रहा हूं, उससे नहीं होता है. और आप उतने ही वीडियोस देखिए ना जितना आपको काम करना है.
आप वर्ड मीनिंग देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, सब करने के बाद और प्रैक्टिस कुछ नहीं कर रहे हो, जीरो आपकी प्रैक्टिस है। तो ऐसे साल पे साल गुजर जाते हैं। अभी हो सकता है पिछले साल भी आपकी वही कंडीशन थी और इस साल भी आपकी वही कंडीशन है। क्या फर्क पड़ा है? खुद को जरा चेक कीजिए ना कि कितना फर्क पड़ा है आपको। कुछ नहीं करना है। आप चाहें तो एक डेट लिख सकते हैं कि आज से मेरी प्रैक्टिस चालू, आज मैंने अपने आप को आधा घंटा दिया। एक टाइम बना लीजिए कि नहीं यार ये मेरा टाइम है। कैसे, अगर आपको ट्यूशन जाना होता है तो उस टाइम में आप जाते सब कुछ छोड़ करके, टाइम बनाइए, बैठिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। बहुत अर्जेंट हो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास और कोई काम नहीं है तो ये आपका काम है ना। आप बैठिए, दरवाजा बंद कर दीजिए, कोई नहीं चाहिए डिस्टर्ब करने वाला। आप, आपका मोबाइल, और उसके बाद जो मैंने तरीका बताया है, आराम से कॉपी लीजिए, उस पर पहले ऐसे चित्र बनाए कि अच्छा मैंने ये पहला काम किया, ये दूसरा काम किया। आप हिंदी में लिख दीजिए। अगर आपसे आप ऐसे चित्र नहीं बन रहा है तो नॉर्मली आप ऐसा कर दीजिए कि अच्छा ऐसा ऐसा मैंने किया। उसके बाद रिकॉर्ड कीजिए। आप चाहे तो रिकॉर्डिंग से पहले एक बार ऐसे ही रिहर्सल करके देख सकते हैं, क्या ऐसे सही रहेगा। उसके बाद आप रिकॉर्ड करके और फिर कैमरे को देखकर बोलिए। अगर कैमरे को नहीं देख पा रहे, अजीब सा हो रहा है, तो इधर उधर देख लीजिए, कैमरा आपको रिकॉर्ड कर लेगा। और फिर आप सुनिए, और आप जो कहना चाहते थे, क्या आपने उस सारी बातें कह दी? उन सेंटेंसेस को चेक कीजिए। अपना टीचर खुद बनिए, बनना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप। और उसके बाद आप देखिए मजा। धीरे धीरे मैं आपको तरीका बताऊंगा कि जैसे आप अच्छे होने लगेंगे ना, फिर हम इसमें अच्छे अच्छे वर्ड्स, थोड़े बहुत स्ट्रक्चर, थोड़े बहुत वो कनेक्टर्स, वो प्यारे प्यारे आइटम ना, जो मसाले इसमें डालेंगे ना, खिल के आएगा। वो स्टोरी टेलिंग बेहतरीन हो जाएगी। जब इसमें बिल्कुल परफेक्ट हो जाए तब आप कॉन्वर्सेशन पे काम कीजिएगा। सवाल पूछना, मतलब ऐसा आपको तरीका बताऊंगा, पूछते रहिए, रोज 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 पूछते पूछते फिर आप अपने ढूंढेंगे कि आओ भाई बतियाओ हमसे तनिक अंग्रेजी में, भाई हम भी कम नहीं है। ये होने लगेगा। और ये किसी इंस्टीट्यूट में जाके 3 महीने का कोर्स करके नहीं होने वाला है। कोर्स कंप्लीट हो जाते हैं, आप कंप्लीट नहीं होते, समझ रहे। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच। मोटिवेट मैंने आपको कर दिया, और ये कीजिए गाइस, मुझे बताइए, वीडियो को कीजिए लाइक, और थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू।